हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट नंबर 18 में। ठीक है, इससे पहले हम लोग 17 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो आप लोगों ने नहीं किया है तो पहले उस टेस्ट को डिस्कस कीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो में पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले के टेस्ट को फिनिश कीजिए, उसके बाद फिर प्रीवियस टेस्ट पे आइए, ताकि आपका उससे बेनिफिट हो सके। ये टेस्ट डिस्कस करने के बाद हमारे तकरीबन 700 पॉइंट्स, 700 टू 750 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को शुरू करने से पहले पहले उस टेस्ट को देखिए, उसके बाद फिर इस टेस्ट को कंटिन्यू करना। दिस इज़ योर टेस्ट नंबर 18। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, वो ये वाला टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले वहाँ से इसकी आप PDF डाउनलोड करो, एक बार उसको अटैम्प्ट करो आप लोग, और उसके बाद ये वीडियो देखो, ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो। ठीक है, इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक चीज़ और भी है गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। ठीक है, और लिंक जो है वो बेसिकली किस चीज़ का है, वो लिंक है टेक्स्ट बुक पे पास का। ठीक है, तो आपको ना एक लिंक मिलेगा टेक्स्ट बुक का, अगर आप टेक्स्ट बुक से ये पास खरीदोगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और आप ईयरली पास या फिर 2 ईयर्स का पास आप खरीद सकते हो इस रेफरल कोड पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके करने के बाद इसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आपको हज़ारों टेस्ट मिलेंगे। आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, जैसे DSSP का भी एग्ज़ाम होने वाला था, आप उसका भी टेस्ट आप दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे सकते हो। ओके, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन था? भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसको कहते हैं बछेंद्री पाल। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? देखो, पहले व्यक्ति के बारे में सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप डाउन ऑन मून। लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में एडविन एंड्रलिन, ठीक है ना, वाज द सेकंड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, और भारत से जाने वाले अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति जो है वो राकेश शर्मा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा फिलहाल। भारत का पहला फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? आप लोगों ने शायद मूवी भी देखी होगी इनकी, है ना। तो मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, उड़न पड़ी जो है वो PT ऊषा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गाइज, नीति आयोग जो है वो NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये डिसाइड बना था। एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक करना। ठीक है, और नीति आयोग पहले योजना आयोग था, यानी कि प्लानिंग कमीशन था। 5 ईयर प्लान हमने USSR यानी कि रूस से लिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है गाइज वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? ठीक है, टाइफाइड जो होता है गाइज जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, जीवाणु इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मादा मच्छर के उससे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फैलता है, लेकिन इसका रीज़न जो होता है वो जीवाणु ही होता है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, उसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ठीक है, भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? भाई, भारत एक्सप्रेस को अभी रिसेंट में भारत पाकिस्तान के बीच में चलाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? अगर मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो गाइस से स्कीमिया कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्कीमिया एनीमिया एक ही बात है। एक्सरे की खोज, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ब्लड में जो है ना, मानव के रक्त में जो है दो चीज़ होती है गाइस। 45% तो होता है आपका, ठीक है, 45% जो होता है आपका वो तो ब्लड होता है। बाकी जो होता है ना आपका, मतलब कि प्लेटलेट्स होता है, और बाकी जो है ना ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कणिकाणु होते हैं। ठीक है, उसमें फिर 2-3 चीज़ें आती हैं, RBC भी आता है, WBC आता है, और प्लेटलेट्स भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरे की खोज जो है वो किसने की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। एक्सरे की खोज सन 1900 के आसपास की थी। सॉरी, जॉनसन कह रहा हूँ, सॉरी, जॉनसन नहीं इसका आंसर।
इसका आंसर जो है गाइज वो है रोजिंटन, ठीक है। तो ए आंसर है, इसलिए इनको 1901 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? भाई यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक यानी कि फिजिकल एनर्जी से, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल मिल जाएगा इस आपको डायनामो मिल जाएगा। डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से उसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। मोटर जो है गाइज वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका अगर रिवर्स होता ना तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर भी कुछ कुछ ऐसा ही करता है, ठीक है। वो बेसिकली केमिकल एनर्जी को, क्योंकि इन्वर्टर में बैटरी होती तो है, वो केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिया सलाई, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? भाई जो माचिस होता है, माचिस में देखो फास्फोरस दो तरीके के होते हैं गाइस, एक तो आपका रेड फास्फोरस होता है, एक आपको वाइट फास्फोरस होता है, ठीक है। तो जो लाल फास्फोरस होता है वो तो नॉर्मल होता है, तो दिया सलाई में उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको कमरे में भी पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। इसका आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है इसका? तो इसका आंसर जो है वो मनीला में स्थित है, ठीक है। भारत का आप लोग जरा सर्च करना, भारत का जो चावल संस्थान है ना, राष्ट्रीय चावल संस्थान का वो मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का कहाँ पे है तो वो आप लोग सर्च करना। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अहमदाबाद को, अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, बिजनेस की वजह से भारत पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? भाई राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है वो लुटियंस हैं, जिन लोगों ने टेस्ट कर लिया है गाइस उनको मिल जाएगा टेस्ट पे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, एडविन लुटियंस उनका नाम है, सॉरी एडविन लुटियंस नाम है उनका, ठीक है ना। और कनाट प्लेस बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, लुटियंस को जाता है, ठीक है। इंडिया गेट बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, राष्ट्रपति भवन बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेस वो यही है। पीलिया बीमारी किस शरीर में किस अंग से प्रभावित होती है? पीलिया की जो बीमारी होती है इसमें जो शरीर का सबसे मोस्ट जो इफेक्टिव बॉडी पार्ट होता है वो हमारे अमाशय होते हैं, ठीक है ना। अमाशय को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। 16, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाई टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो भागीरथी पर स्थित है और ये उत्तराखंड में मौजूद है। नेपा नगर अखबारी कागज़ फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे अखबार के कागज़ ज़्यादा छपते हैं गाइस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है नेपा नगर, ठीक है। आगे बढ़ते, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो कहाँ स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है गाइस वो भारत और भारत के साथ साथ भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी सीमा जो है उसको कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है ना। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की जो सीमा है गाइस इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे? रेड क्लिफ कहा जाता है, ठीक है ना। और भारत और चाइना की जो सीमा है गाइस उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। पुलिंजर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो उसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो जो आएंगी ना उसमें सारे नेशनल पार्क की वीडियो मैं कराऊंगा, एक एक जल्दी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी आएंगी निपटने के बाद, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे। शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण जो है वो कावेरी नदी के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमपी में ये। एंजाइम का निर्माण किससे होता है? एंजाइम्स का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है, क्योंकि एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, भाई ये जो 9 ग्रह है ना, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, है ना। तो
सबसे बड़ा ग्रह जो है गाइस, सबसे बड़ा जो ग्रह पूछा है इसने, इसका आंसर तो यही बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं ये लोग। वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र किस स्थान पर हुआ है? भाई 1985 में हमें ओजोन की छेद का पता चला था। ठीक है, ये ऊपर से आने वाली, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना, उनका ये उनको यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रोकता है, जिससे हम लोग हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसका पता हमें अंटार्कटिका रेखा के ऊपर पता चला था सबसे पहले 1984 में। जो ओजोन लेयर है, इसको गाइस इसका फॉर्मूला है O3, पहली बात ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इफेक्टिव होता है, जो एसी से निकलता है और फ्रिज से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिल्लियाँ हैं? भाई राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो बीच में जो अशोक चक्र है उसमें तिल्लियों की संख्या, पहली बात तो अशोक चक्र का रंग की अगर हम बात करेंगे तो रंग उसका डार्क ब्लू है, और उसमें तिल्लियों की जो संख्या गाइज वो 24 है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने डाउट में पूछा, 61वां संविधान संशोधन जो है गाइज वो जुड़ा हुआ है एज से जुड़ा हुआ है, यानी कि 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी मतदान की आयु। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उस क्वेश्चन में शायद आई थिंक 16वें या 17वें में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो बार बार बच्चों ने मुझसे पूछा रिपीटेड। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई। देखो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी गाइज, पहली, दूसरी और तीसरी की बात कर लेते हैं। पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, विच इज़ बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 अकबर के बीच में और अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। ठीक है, और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1756 आई थिंक, शायद जहाँ तक मुझे याद है 1761 आई थिंक, देखना आप लोग चेक करना। तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये जो अहमद शाह अब्दाली था ये मुग़ल नहीं था, ये अफ़गानी था। ठीक है, और तीनों लड़ाई जो है वो इन्होंने ही जीती, जो विदेशी थे, यानी कि 2 तो मुग़लों ने जीते और एक अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। ठीक है, तो पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो जाएगा आंसर ये। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी को 3 हिस्सों में लिखा गया था, तो उसको अकबरनामा भी कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं। उसका लेखक जो है वो अबुल फजल है। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर की ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो हमें किसी फ्रूट से या फिर मीठी चीज़ों से खा करके मिलता है, जिसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भाई वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन ये भी है। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु से रिलेटेड जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना, बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, लेकिन इसको दफनाया जो गया था वो बाद में इसको बाहर ले गया गया था। सी आंसर इसका। भारत में प्रथम सूफी संत, भारत का प्रथम सूफी संत जो है गाइज वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, अजमेर शरीफ वाली जो दरगाह है अजमेर में जो है। ठीक है, तो उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये चिश्ती परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखो ये जो बख्तियार काकी है ना, इनके उपलक्ष्य में बनाया गया था वो क्या नाम है, बख्तियार काकी के उपलक्ष्य में जो कुतुब मीनार बनाया था वो वहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों को सम्मेलन में भाग लिया? जब भाई जो पहला अधिवेशन हुआ था गाइज, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। इसकी स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी गाइज, वो की थी A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। सुनते जाना आप लोग, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बैनर्जी थे। इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी या बम्बई में हुई थी, क्या लो आप लोग। इसमें 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और 2 क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं गाइज। पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। पहला अंग्रेज जो पूछा जाएगा तो इसका आंसर जॉर्ज यूल हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो होगा 72 हो जाएगा, तो एक आंसर जो हो जाएगा वो
ये 33 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 34 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? भाई ऑपरेशन फ्लड जो है ना, इसको मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं गाइस, है ना। तो इसका आंसर 1970 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कर्ता धर्ता थे वो वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो थे वो इसके कर्ता धर्ता थे, है ना। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है वो इन्हीं की देन है। पहली बात, जिसको श्वेत श्वेत क्रांति भी कहते हैं, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये मिल्क से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये इसी ऑपरेशन के थ्रू एक कंपनी बाहर आई, अमूल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना भी गुजरात में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति में भारत का जन्मदाता मैंने अभी आपको बताया कि वर्गीस कुरियन है। ठीक है, तो वी.जी. कुरियन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्वामीनाथन जो है गाइस, वो बेसिकली हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? कॉमन सी बात है। देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ना इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो आगे चल के वो हिंद महासागर से गुजरेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। किस शरीर का रक्षक किस शरीर का रक्षक कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड जो है 3 हिस्सों में बचता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है वो शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 के बैंकिंग एक्ट है ना, RBI एक्ट के थ्रू की गई थी। लेकिन इसको जो बेसिकली वो किया गया, इसको नेशनलाइज किया गया, वो आई थिंक 1 जनवरी 1949 को किया गया। पिछले टेस्ट में आप लोग कर चुके, एक बार चेक कर लेना इसको आप लोग। कृत्रिम उपग्रह के में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो उपग्रह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, देखो अंतरिक्ष, देखो मान लो पृथ्वी के बाहर मान लो यहाँ पे सैटेलाइट एक सेटल है, तो इसको जो विद्युत मिलता है, इसको जो एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो गाइस उसके अंदर सौर सेल लगे होते हैं, और सौर सेल से ना सूरज से वो चार्ज होता रहता है। मान लो बाहर से सूरज से सनलाइट आ रही है, यहाँ पे तो वहाँ से चार्ज होता रहता है, वहीं से काम करते रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था। आप लोगों ने वीडियो को आई होप लाइक कर दिया होगा, और नहीं लाइक किया तो लाइक कर देना, और एक शेयर दे देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि टाइम हम भी दे रहे हैं तो आप लोगों का भी एक बनता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये टेलीग्राम का लिंक है गाइज हमारा, शिक्षा सदन, और उस पर ऐसा लोगो लगा हुआ है यही वाला, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स एंड PDF। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।